दोस्तों नमस्कार, मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारे पास एक 8-12 का बिजली बोर्ड आया है रिपेयरिंग के लिए, तो हम दोस्तों इसको रिपेयरिंग कर दिए हैं। आपको कैसे हम रिपेयरिंग यह बोर्ड किए हैं आपको डिटेल में हम बताते हैं। और न्यू बोर्ड आप बनाइएगा इस किस्म का, तो आप कैसे बनाइएगा वह दोस्तों आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, तभी आप दोस्तों संपूर्ण रूप से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें जो रिपेयरिंग किए हैं, इसमें जो सामान बदले हैं वह देखिए 5 गो स्विच बदले हैं। हम यहाँ पर 5 स्विच नया लगाए हुए हैं। यह पुराना वाला स्विच है और एक दोस्तों हम इसका इंडिकेटर भी बदले हैं। ठीक है, यह इंडिकेटर दोस्तों जल नहीं रहा था, ख़राब था। और स्विच को हम कैसे चेक करके दोस्तों हम इसको चेंज किए हैं वह दोस्तों आपको दिखाते हैं। इसको हम चेक किए थे दोस्तों सीरीज बोर्ड से। ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है। चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं। यह देखिए तार लिए हैं और इसका दोनों जो पॉइंट हम इसको ऑन करेंगे और इसमें जब टच करेंगे तो सीरीज बल्ब हमारा जलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको स्विच को हम चेक करेंगे। तो यह स्विच देखिए ऑन, ये ऑफ और ये ऑन। तो दोस्तों हम स्विच को ऑन किए हुए हूँ और इसको देखिए दोस्तों हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, और इसको देखिए फिर स्विच को हम ऑफ करके भी दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है, यानी यह स्विच हमारा ख़राब हो चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा स्विच को चेक करते हैं। तो यह स्विच दूसरा लेते हैं दोस्तों। इसको भी देखिए दोस्तों, पहले एक साइड से ये देखिए दोस्तों ऐसे ऑन है, ऑफ है। यह स्विच दोस्तों अभी ऑफ है। तो इसको दोस्तों हम चेक करेंगे तो ऑफ में तो दोस्तों जलेगा नहीं। फिर दोस्तों ऑन करते हैं इसको स्विच। तो देखिए हम ऑन कर दिए। फिर हम दोस्तों इस स्विच को चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी देखिए इस स्विच पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जबकि हमारा सीरीज बल्ब सही है देखिए। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा 4 स्विच दोस्तों इसका ख़राब है, एक स्विच दोस्तों इसका सही है केवल। तो हम दोस्तों 5 स्विच को नए लगा दिए थे। यह स्विच सही है। तो देखिए दोस्तों इस स्विच को हम चेक करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है और इस स्विच को जब हम ऑफ करेंगे तो सीरीज बल्ब अब हमारा नहीं जलेगा। देखिए, तो दोस्तों एक स्विच इसका केवल सही था, बाकी 4 स्विच खराब था। तो हम दोस्तों 5 स्विच को न्यू लगा दिए, सब एक किस्म का हो गया। अब दोस्तों यह देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यह इंडिकेटर को हम जब चेक किए थे तो यह इंडिकेटर नहीं जल रहा था। तो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सीरीज बल्ब सही है। अब हम इंडिकेटर में सप्लाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इंडिकेटर में जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों हमारा इंडिकेटर नहीं जल रहा है। ठीक है, देख लीजिए यह इंडिकेटर नहीं जल रहा है। ठीक होता तो यह दोस्तों जलता। ठीक है, तो यह नहीं जल रहा है, यह दोस्तों ख़राब हो चुका है। तो हम दोस्तों इसको न्यू लगा दिए हैं। अब चलिए इसका कनेक्शन समझाते हैं दोस्तों। तो ये बोर्ड देख लीजिए, इसमें कनेक्शन कै गो है। तो 5 गो स्विच है, 2 5 पिन है, एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है और एक होल्डर है। ठीक है, तो ये दोस्तों देख लीजिए अब इसका कनेक्शन। तो इसमें जो सप्लाई लाइन आएगा वह दोस्तों एक लाइन यहाँ आएगा, एक फ्यूज, और एक फेज दोस्तों हमारा यहाँ फ्यूज पे आएगा। ठीक है, तो फ्यूज पर दोस्तों हम गर्म लाइन देंगे। अगर गर्म सप्लाई देंगे तो दोस्तों यह फ्यूज जब हम निकालेंगे इसको तो गर्म लाइन इस बोर्ड में कट जाएगा और ठंडा जो अर्थ वाला जो लाइन होता है दोस्तों वह लाइन कभी झटका नहीं देता है, ज़्यादा गर्मे लाइन झटका देता है आदमी को। ठीक है, तो दोस्तों इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो यह पॉजिटिव सप्लाई फ्यूज द्वारा आउट होकर, और देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव सप्लाई हमारा यहाँ आ गया 5 स्विच पर, और 5 स्विच आपस में दोस्तों एक दूसरे से सीरीज हैं। अब देख लीजिए ध्यान से, देखिए दोस्तों यह बीच वाला जो तार डाले हुए हैं 5 स्विच का दोस्तों हम सीरीज किए हुए हैं। और यह दोस्तों एंकर का स्विच है। 5 पिन भी दोस्तों हमारा एंकर का है। केवल फ्यूज इंडिकेटर दोस्तों हमारा मीनार का पहले से लगा हुआ है। होल्डर भी दोस्तों एंकर का है, मॉडुलर होल्डर। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख लिए हैं कि ये 5 को आपस में जब हम सीरीज किए हैं तो इसमें दोस्तों देखिए जो ब्लू तार से गर्म लाइन आ रहा है फ्यूज द्वारा होकर, इसको दोस्तों हम यह सीरीज जो स्विच हो रहा है इस पर दे दिए। तो सारे स्विच में दोस्तों एक में दोस्तों गर्म लाइन दौड़ गया।
ठीक है। गर्म सप्लाई जब इसमें हमारा दौड़ गया, इसमें से दूसरा जो पॉइंट है यह दोस्तों स्विच से गर्म सप्लाई आउट करेगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो गर्म सप्लाई हमारा आउट करेगा। और नेगेटिव सप्लाई दोस्तों देखिए यहाँ से होकर और ये 5 पिन पे आया, दूसरा 5 पिन पे गया, और उसके बाद दोस्तों ये तो हमारा इंडिकेटर पहले है। यही दोस्तों 2 गुना इसमें नेगेटिव सप्लाई है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 पिन पे हमारा एक सप्लाई पहले से नेगेटिव आया हुआ है, दूसरा जो सप्लाई है दोस्तों हम स्विच द्वारा हो के लिए हैं, ठीक है। तो इस 5 पिन से जब हम सप्लाई लेंगे, काम करेंगे इस 5 पिन पे, तो इस स्विच को हमको ऑन करना पड़ेगा, तब दोस्तों हमारा यह सप्लाई देगा। सेम दोस्तों दूसरा भी 5 पिन पे, एक 5 पिन पे देखिए सप्लाई हमारा यहाँ पर ब्लू तार से नेगेटिव आ रहा है, काला से दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई स्विच द्वारा होकर गया है। अगर इस 5 पिन पे से हमको काम लेना है तो इस स्विच को दोस्तों हमको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों इस 5 पिन से हमारा सप्लाई देगा और हम इसमें चार्जर वगैरह चाहे बल्ब वगैरह कुछ भी दोस्तों अलग लगा के और दोस्तों काम ले सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो दोस्तों यह सप्लाई देना बंद कर देगा। सेम दोस्तों दोनों वैसे ही है। और ये देखिए दोस्तों होल्डर, अब होल्डर का कनेक्शन दिखाते हैं। तो ये देखिए लाल और पीला से दोस्तों हमारा सब कनेक्शन गया हुआ है, होल्डर का कनेक्शन है। तो एक पीला तार से दोस्तों नेगेटिव सप्लाई इसमें डायरेक्ट जा रहा है और पॉजिटिव सप्लाई दोस्तों स्विच से होकर गया, तभी तो दोस्तों हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। जब ऑफ कर देंगे तो पॉजिटिव सप्लाई कट जाएगा, तो इसमें दोस्तों बल्ब जो लगे हुए रहेंगे वह बंद हो जाएंगे, और इस स्विच को जब हम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, तब दोस्तों हमारा इसमें से सप्लाई देगा और बल्ब हमारा जलेगा। तो यह दोनों आप सप्लाई समझ गए हैं दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी दोस्तों समझिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो देखने में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो ये तो हम 5 पिन का कनेक्शन दोस्तों स्विच से दिखाए। अगर मान लीजिए कि 5 पिन का कनेक्शन हमको स्विच से नहीं लेना है, हमको इसको कनेक्शन डायरेक्ट रखना है, इसमें दोस्तों स्विच से कनेक्शन हटा देना है, तो इसको हटाने के लिए जब क्या करेंगे तो यहाँ से इसका सप्लाई का लाइन को हम खोल देंगे, खोल दिए, और दोस्तों इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर नीचे में दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, दिखाते हैं। देखिए दोस्तों डायरेक्ट हम जो गर्म सप्लाई आ रहा है हम यहाँ पर डाल देंगे, और इसको दोस्तों लगाकर यहाँ से हम इस नट को कस देंगे। जब नट को हम कस देंगे तो यह 5 पिन में दोस्तों सप्लाई हमारा डायरेक्ट चालू हो जाएगा, फिर स्विच से दोस्तों इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। इसमें दोस्तों 24 घंटा डायरेक्ट सप्लाई रहेगा, ठीक है। जब भी सप्लाई हमारा रहेगा तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट सप्लाई रहेंगे। तो जैसे हम कनेक्शन किए थे वैसे ही दोस्तों हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। आपको हम समझाने के लिए दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है। आप दोस्तों समझिए, एक स्विच हमारा यह काम कर रहा है, दूसरा यह काम कर रहा है, और तीसरा स्विच यह काम कर रहा है। 2 स्विच हमारा खाली है। तो 2 स्विच का कनेक्शन के लिए दोस्तों हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको इस स्विच से पंखा चलाना है तो कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों देखिए एक हम तार लेंगे, जो भी पंखा का मान लीजिए कि यह पंखा का कनेक्शन है, एक हम छोटा तार से आपको उदाहरण में देकर समझा रहे हैं। तो एक कनेक्शन को दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। एक कनेक्शन को, एक फ्यूज को दोस्तों हम यहाँ दे दिए। तो ये तो हमारा स्विच ऑन ऑफ करेंगे, ये वाला स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो इससे दोस्तों सप्लाई हमारा एगो आउट हो जाएगा। दूसरा सप्लाई के लिए दोस्तों देखिए इसको या तो यहाँ पर दे देंगे, जो नेगेटिव है सप्लाई, ये नेगेटिव सप्लाई है तो इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे, या जहाँ पीला वाला कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। दोनों में कोई जगह कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम कनेक्शन यहाँ भी कर सकते हैं, या दोस्तों हम इस तार को बीच से छील देंगे, इसका पीवीसी हटा देंगे, और दोस्तों इसका कनेक्शन हम यहाँ भी कर और टेपिंग कर देंगे। तो जब टेपिंग कर देंगे तो इसमें दोस्तों एक कनेक्शन दोस्तों हमारा डायरेक्ट चला जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव दोस्तों हमारा स्विच से होकर चला जाएगा। तो जब हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें दोस्तों सप्लाई आएगा, और दोस्तों हम इसमें से पंखा वगैरह कुछ भी या बल्ब चला सकते हैं, ठीक है। 5वां स्विच का भी जब कनेक्शन करना होगा तो दोस्तों हम ऐसे ही करेंगे। ये एक और तार लेंगे, और जो कनेक्शन आएगा 2 तार से, एक तार को हम यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे और दूसरा तार को यहाँ नेगेटिव में कहीं भी दोस्तों हम सप्लाई दे देंगे, तो दूसरा भी हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें आपको रेगुलेटर लगाना हुआ, पंखा का रेगुलेटर, तो आप कैसे लगाएंगे वह दोस्तों आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रेगुलेटर है पंखा का, 5 पिन साइज का रेगुलेटर है।
स्विच साइज का भी आप रेगुलेटर इसमें लगा सकते हैं। यह दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है और दोस्तों अब रेगुलेटर यही चल रहा है। तो देखिए हम इस तार को कनेक्शन कर दिए हैं, एक यहाँ से अर्थ दे दिए हैं नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे कि इसको कहीं पर हमको बोर्ड में फिक्स करना होगा, बैठाना होगा, चाहे तो साइड में बैठाएं या कहीं भी दोस्तों इसको हमको काट कर, इस बोर्ड को काट कर और इसको बैठाना होगा। और बैठा कर दोस्तों इसका फिर ये 2 तार का हमको कनेक्शन करना हो गया। तो मान लीजिए कि आप बैठा लीजिएगा, लेकिन कनेक्शन कैसे कर लीजिएगा, आप कहीं भी दोस्तों इसमें काट कर इसको फिक्स करके बैठा लीजिए, या एक 5 पिन को हटा दीजिए और दोस्तों इसको इसी में फिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए, लग जाता है। तो कनेक्शन के लिए दोस्तों तो मान लीजिए इस तार से आप अगर पंखा चला रहे हैं तो इस तार को देखिए दोस्तों, इस तार को बीच में कट करना होगा, ठीक है। या कट करने के लिए सुविधा भी हम दोस्तों करके भी दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया एक तार को दोस्तों, इसका जो स्विच से जा रहा था इसको दोस्तों हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये जुट गया और जुटने के बाद ये दूसरा जो है कनेक्शन दोस्तों, इसको हम स्विच पर यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। तो स्विच से जब हम इसका ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारा इस रेगुलेटर में आएगा और रेगुलेटर से होकर दोस्तों और पंखा को जाएगा। तो हम यह रेगुलेटर को जब हम कम बेसी करेंगे, घुमाए फिराएंगे, ठीक है, ऐसे देखिए घूम रहा है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो स्पीड दोस्तों पंखा का हमारा कम और बेसी होगा। तो इसको दोस्तों आप कहीं भी इस बोर्ड में लगा लीजिए, फिक्स कर में लगा लीजिए, काट या तो कटिंग करके लगा लीजिए, या दोस्तों एक 5 पिन खोल के लगा दीजिए, या अगर स्विच साइज ऐसा पतला वाला आपका जो रेगुलेटर आता है वह लगाना है तो एक स्विच को खोल के हटा दीजिए और दूसरा स्विच को जब खोल के हटा दीजिएगा तो इसी में दोस्तों आप रेगुलेटर को डालकर बैठा कर कस दीजिए और इसका दोस्तों सेम कनेक्शन वैसे ही कर दीजिए, जैसे आपको हम कनेक्शन बताए हैं वैसे ही दोस्तों आप कनेक्शन इसमें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको कनेक्शन को हम हटा लेते हैं, क्योंकि यह हमारे पास रिपेयर के लिए आया था। अब दोस्तों यह पार्टी ले जाएगा जिसका यह बोर्ड है, तो वो दोस्तों अपने हिसाब से अपना कनेक्शन जैसे किए हुए था वैसे करके बैठा लेगा। और दोस्तों इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव सप्लाई हम देंगे, तो दोस्तों यह काम करता है। चलिए दोस्तों आपको हम सप्लाई देकर दिखा देते हैं। तो एक कनेक्शन को हम यहाँ पर कस देते हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे। चलिए हम इसी से देकर आपको चेक करके दिखा देते हैं तत्काल। ये हो गया और उसके बाद दोस्तों देखिए इस तार को हम लाइन में लगाएंगे, मेन सप्लाई में लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो सीरीज बोर्ड है हमारा। और दोस्तों सीरीज बोर्ड भी आपको बनाने का अगर विधि आप नहीं जानते हैं, सीरीज बोर्ड बनाने का वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप वहां से देखकर और सीरीज बोर्ड आप अपने घर में बना लीजिए वीडियो देखकर। और घर में दोस्तों सीरीज बोर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों हम इसमें सप्लाई दे दिए, ये हमारा इंडिकेटर बल्ब जल चुका है। और जब हम दोस्तों इसमें फ्यूज निकालेंगे तो इसका सप्लाई लाइन बंद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम कट कर देते हैं तो कट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम डायरेक्ट, यह 2 पिन जो है डायरेक्ट सप्लाई है, सीरीज सप्लाई नहीं है, तो 2 पिन में भी देकर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों अब इसमें हम बल्ब लगाएंगे तो दोस्तों बल्ब भी हमारा जलेगा। देखिए दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों कि हम जब स्विच ऑन किए तो बल्ब हमारा जल रहा है, स्विच ऑफ करेंगे तो यह दोस्तों हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। सेम दोस्तों वैसे ही ये सारा का कनेक्शन है। अब दोस्तों हम आपको जो हमारा यह इंडिकेटर है इसका दोस्तों हम कनेक्शन दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आउट हुआ है, एक सप्लाई दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ को दिए हैं और दूसरा दोस्तों यहाँ पर तो नेगेटिव सप्लाई हमारा पहले से था, सप्लाई इनपुट सप्लाई हम इसी पर दे रहे थे। अगर यहाँ इनपुट सप्लाई नहीं देंगे तो दोस्तों हम यह सप्लाई यहाँ भी दे सकते हैं, इनपुट यहाँ भी दोस्तों हम नेगेटिव सप्लाई दे सकते हैं। और ये सारे में दोस्तों नेगेटिव सप्लाई हमारा इस तार से दोस्तों ब्लू वाला तार से चला जाएगा। आप दोस्तों बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ नीचे में पॉजिटिव, ऊपर में नेगेटिव। यह दोस्तों हमारा दोनों पिन फ्यूज है तो इसमें दोनों में पॉजिटिव सप्लाई रहेगा। अब इसमें दोस्तों देखिए 5 पिन पे या इस पर दोस्तों ब्लू वाला जो कनेक्शन है तार है, इसमें दोस्तों नेगेटिव सप्लाई, काला वाला से दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है स्विच से होकर। यह दोनों जो 5 पिन है, इस दोनों 5 पिन को जब हमको काम लेना होता है, इसमें से सप्लाई लेना होता है तो स्विच को हमको ऑन करना पड़ता है, तब दोस्तों यह दोनों सप्लाई देता है। ऐसे दोस्तों बेटर होता है, स्विच से 5 पिन का कनेक्शन बेटर होता है। मान लीजिए चार्जर वगैरह कुछ भी आप लगाए हुए हैं या पंखे चला रहे हैं
तो हमको बंद करना हुआ तो स्विच हम दोस्तों ऑफ कर देंगे, हमारा सप्लाई इसमें बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह ध्यानपूर्वक समझ गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।